कि कैप्टन और कोच की लाइकिंग से होता है टीम इंडिया में सिलेक्शन? वेल, ये अनसेड कहानी है, अनसेड कहानी है। मतलब इसके कई हिस्से हैं। नई कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है वो शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर है, जो अमित मिश्रा और कई और सीनियर क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट के बाद आई है। लेकिन ये चर्चा बहुत पहले से आती रही है। जब सौरव गांगुली कप्तान थे तब बंगाल के कई सारे खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू कर लिया था। जब धोनी कप्तान थे तब सीएसके के बहुत सारे खिलाड़ी, जिसमें पवन नेगी और कई और खिलाड़ी, मनप्रीत गोनी, आई टीम में खेले गए। विराट कैप्टन बने तब आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों को मौका मिला, केदार जाधव और पता नहीं कौन कौन से खिलाड़ी आए, खेले 2-4 मैच और चले गए। रोहित कैप्टन बने तो तिलक वर्मा से लेकर आधी मुंबई इंडियन खेल गई। लेकिन जब अमित मिश्रा से यह सवाल पूछा गया कि सिलेक्शन कैसे होता है टीम इंडिया में, टैलेंट तो सब में होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन कई बार हमें दिखता है कि कोई खिलाड़ी बड़ा परफॉर्म कर रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर अभी चल रहा है कि ओपनिंग में शतक लगा दिया, 3 नंबर पर 70+ ठोक दिया, 4 पर गए तो 49 बना दिया, लेकिन टीम इंडिया में जगह नहीं बन पा रही है, नहीं मिल रहा मौका। तो अमित मिश्रा ने जवाब दिया कि गुरु, कोच और कैप्टन की लाइकिंग बहुत जरूरी है। अगर कोच और कैप्टन आपको लाइक करते हैं तो फिर कहानी आपकी अच्छी होती है, क्योंकि प्लेइंग 11 पहले तो 15 में कोच की सहमति से आप आते हो, सिलेक्टर, कोच, कैप्टन, उसके बाद 11 कैप्टन डिसाइड करता है और कैप्टन ही तय करता है कि 11 कौन होगा और किस ऑर्डर में होगा। अब ये कहानी ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर बड़ी चल रही है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर कहा जा रहा है कि गायकवाड़ गिल के चक्कर में झेल रहे हैं। अमित मिश्रा भी ये बात कह रहे हैं। अमित मिश्रा ने कहा कि ठीक कप्तानी की थी ऋतुराज ने, ऋतुराज बेहतर खिलाड़ी है, ऋतुराज गिल से अच्छा खेल रहा है, लेकिन मौका नहीं मिला। ऋतुराज चेन्नई कप्तान है, 550 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया, जिम्बाब्वे के सामने भी 3 नंबर पर 70+ ठोके, 4 नंबर पर 49 रन ठोके, रन बना रहे, लेकिन लाइकिंग नहीं है, इस वजह से साइड हो रहे हैं। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक सवाल और पूछा गया उनसे कि शुभमन के ओपनिंग स्लॉट में कंपटीशन ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जगह पक्की करने के लिए कैप्टन बनाया गया, जीटी में भी वो कैप्टन है। तो अमित मिश्रा कहते हैं कि यार जीटी के पास तो चलो ऑप्शन नहीं था, उनका अपना कैप्टन लास्ट मोमेंट पे छोड़कर चला गया, कोई कैप्टन चेहरा था नहीं तो बना दिया गया, लेकिन इंडिया में उसको चांस मिल रहा है, उसमें लाइकिंग तो है। ये सारी बातें निकल कर आई है। हालांकि वो मानते हैं कि गिल वनडे में एक तगड़े प्लेयर है, और हम सब मानते हैं शुभमन गिल इन ओडीआई क्रिकेट इज टू गुड, ही इज वेरी गुड इन टेस्ट ऑल्सो। हालांकि टेस्ट में बीच में परफॉर्मेंस बड़ी खराब थी, लेकिन गैबा में जो परफॉर्मेंस की थी वो बहुत तगड़ी थी, उसको अब नहीं भूल सकती। यू कैन नॉट इग्नोर गैबा में शुभमन गिल ने जो किया था। लेकिन ये भी सच है कि 2 WTC वर्ल्ड कप का फाइनल, इंपॉर्टेंट मैचेस यहां पर गिल परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और इसी को लेकर अमित मिश्रा कहते हैं कि सबकी लाइकिंग होती है, गिल भी लाइकिंग से कैप्टन बना है। हालांकि ऋतुराज उनकी नज़र में बेहतर ऑप्शन है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक कंप्लीट प्लेयर है, काम है, बस आखिर में हंसकर कह देते हैं उसे एक अच्छा मैनेजर रखना चाहिए। मैनेजर वाली कहानी बड़ी तगड़ी है। मैनेजर जुगाड़ लगाता है, कितने खिलाड़ियों को कौन सा मैनेजर मैनेज करता है, कई सारी बातें आती है। शुभमन गिल ने जो लास्ट सीरीज हुई है उसमें अच्छी पारियां खेली है, 13, 58, 66, 13 ये चला उनका। ऋतुराज को भी अच्छा मौका मिला था, पहले में फ्लॉप रहे, फिर 77 रन 3 नंबर पर, 49 रन और फिर ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन सवाल फिर वही है कि लाइकिंग बहुत मैटर। जैसे अमित मिश्रा, जैसे हरभजन ने भी कहा था, आपको याद हो कपिल शर्मा शो में कहा था कि श्रीकांत से पूछा था कि मैं अच्छा खेल रहा था, आपने ड्रॉप ही कर दिया। एंड देन गावस्कर ने मजाक में कहा कि क्योंकि चेन्नई के हरभजन, चेन्नई के अश्विन को खिलाना था, और सब हंसने लगे। बट उस हंसी में काफ़ी बोल्ड